प्रिय छात्रों नमस्कार। बिहार बोर्ड के लिए मैं आज हिंदी विषय से कवि और लेखक का परिचय लेकर आया हूँ। कवि और लेखक से आपको 5 नंबर अवश्य हिंदी में रहते हैं, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक देखेंगे। फर्स्ट में गुरु नानक। महान संत गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में 1460 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से आपको 2 सवाल बन रहे हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। कब हुआ था? 1460 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन बन गया, इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो कि अभी पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री और माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। यहाँ से 3 सवाल बन रहे हैं। पिता कालूचंद खत्री थे, माँ तृप्ता और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। बचपन से ही ये भक्त स्वभाव के थे। पिताजी के द्वारा इन्हें व्यवसाय युक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन इनका मन नहीं लगा, यानी बिजनेस में इनका मन नहीं लगा। इनका भक्ति के प्रति दिन दुनी अनुराग बढ़ता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का भी विरोध किया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने देशाटन करते हुए मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। इन्होंने ईश्वर में सच्ची आस्था रखकर भक्ति का उपदेश दिया। कहा जाता है कि 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इनकी मृत्यु कब हुई? 1539 में। और मरते वक्त इन्होंने क्या कहे थे? वाहे गुरु। नेक्स्ट है रसखान। रसखान के जीवन संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें यह लिखा हुआ है, उसमें प्रकाशित है कि दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। यानी जहांगीर के समय में, मुगल शासक जहांगीर के समय में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रचना किए थे। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गया। पठान वंश का अंत हुआ और मुगल वंश का आधिपत्य हुआ दिल्ली पर। तब वहाँ से भागे और भागकर ब्रज भूमि में आकर बस गए और वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की बातों से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, एक है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। यहाँ से भी सवाल बनेंगे। इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका के रचयिता कवि कौन है? तो रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की संबंधी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है घनानंद। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। इनमें प्रेम की यातना कवि के रूप में भी जाना जाता है। प्रेम की यातना नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1746 ईस्वी में हुआ। ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हुए। ये ब्रजभाषा में शुमार थे, यानी ब्रजभाषा जानते थे। इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला ने आश्रय प्रदान कर मीर मुंशी के पद पर आसीन किया। मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल शासक थे, इन्हें मुंशी के पद पर नियुक्त किया। इनके काव्य कृति की मूल प्रेरक उनकी प्रेमिका सुजान थी। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान, जो राज दरबार में नर्तकी थी। इनके छंदों को सुछंदों की उपमा भी दी गई है। नगेंद्र के अनुसार इन्होंने 752 कवित सवैया और 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयाँ की रचना की। घनानंद ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित की गई।
इन्हें वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवियों में एक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ से भी सवाल बनेंगे, सुजान शब्द का प्रयोग इन्होंने किनके लिए किया है अपनी रचनाओं में? तो कृष्ण के लिए। इन्होंने विरह लीला ग्रंथ फारसी में आबद्ध है। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन भी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमघन भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर यानी उत्तर प्रदेश में और निधन इनका 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से सवाल बनेंगे। इनका जन्म मिर्जापुर में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है 1855 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कादम्बरी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन शाश्वत नाम से संग्रहित है। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी जो उत्तराखंड में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगा दत्त पंत कौष्टिनी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई और फिर बनारस से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कांकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय में जो बिहार राज्य में पड़ता है सिमरिया नामक गांव में हुआ था और निधन 24 अप्रैल 1974 में हुई। उनकी मां का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर भी रहे। नेक्स्ट कवि हैं सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। स ही बादशाहन अगे, स से सचिदानंद, ही से हीरानंद, बादशाहन अगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु उनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। वे करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। अगे की माता वयंती देवी थी और पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। आगे की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से BSc, 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से और MA अंग्रेजी में MA इन्होंने किए लाहौर से ही किया। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। वे बहुभाषाविद थे, यानी कई भाषाएं जानते थे। आगे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। कुंवर नारायण। नेक्स्ट है कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास की, यानी कवि कुंवर नारायण 1950 ईस्वी के आसपास से एक कविता लिखने लगे। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है,
किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा मुख्य रही। नेक्स्ट है बीरेन डंगवाल। प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी तक बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते रहे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट अनामिका, जो कि लेखिका थी। समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। ये भी बिहार राज्य के ही रहने वाली थी। मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। जो काव्य लिखे, कविता लिखे, उन्हें कवि, और अगर वह फीमेल हो तो कवित्री कहा जाता है। जो कहानी लेख लिखे उन्हें लेखक कहा जाता है, और फीमेल हो तो लेखिका कहा जाता है। उनके पिता श्याम नंदन किशोर, उनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका है। अनामिका कविता और गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। उनकी रचनाएं काव्य संकलन, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप आदि। आलोचना है पोस्ट एलियट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। संपादन है उनकी कहती है औरतें, जो काव्य संकलन है। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। संप्रति का मतलब होता है अभी, वर्तमान समय में। वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। नेक्स्ट है जीवानंद दास। बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं जीवानंद दास। उनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्यांदोलन में गति देने वाले कवियों में जीवानंद दास हैं। इनके समय में स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में जीवानंद दास की अग्रणी भूमिका रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में 1954 ईस्वी में हो गई। वे दुर्घटनाग्रस्त होकर हो गए और अपने जीवन से मुक्ति पाई। नेक्स्ट है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में फ्राग ऑस्ट्रिया, जो अभी जर्मनी में है, हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से ही इनकी गहरी अभिरुचि थी। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। इनका एक उपन्यास द नोटबुक ऑफ माल्टे, लॉरेंस ब्रिज और लेट्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख कविता संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट आदि। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हो गई। यतीन्द्र मिश्र। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि हैं।
आजकल वे स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। उनकी पत्रिका का क्या नाम है? सहित। कैसी पत्रिका? अर्धवार्षिक, यानी वर्ष में 2 बार निकलती है। 1999 ईस्वी में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास बिमला देवी फाउंडेशन स्थापित किया गया। कब किया गया? 1999 में। फाउंडेशन का नाम है बिमला देवी फाउंडेशन, जिसका वे संचालन भी कर रहे हैं। वे साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के जिज्ञासु अध्येता हैं। यतेंद्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान जैसे कई पुरस्कार प्राप्त हुए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थे। यहाँ से कई सवाल बनेंगे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के आसपास हुई। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, यानी उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। 1893 से 1814 तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। ये प्रवास उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण वे भारत को स्वतंत्र कराने में सफल हुए। वहीं उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है, जो राष्ट्रीय त्यौहार के नाम से भी जाने जाते हैं। नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त है, जो कि स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। तीनों को नेशनल फेस्टिवल के कैटेगरी में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। एक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास सागर, जो कि मध्य प्रदेश, उनका मूल निवास यानी जन्म स्थान था मध्य प्रदेश, लेकिन उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर्ड हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अभी वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, हुआ था। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्ष 1994 से 96 तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, कविता संग्रह का नाम है लगभग जय हिंद, पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह है वह आदमी नया, गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास हैं नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की। ये 3 हैं उनके उपन्यास। रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।
इतालवी भाषा में उनकी कविताओं में एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ। यहाँ से भी एक क्वेश्चन, इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह है जो पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। अमरकांत हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने उच्च विद्यालय की शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से प्राप्त की। कुछ समय उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। 1942 के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने खुलकर भाग भी लिया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो जो आंदोलन चली, उसमें भी उन्होंने भाग लिया, जिससे इंटर की पढ़ाई उस समय अधूरी रह गई। बाद में 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों में संबद्ध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता की उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव यानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उचगांव स्नानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 में 38 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले गए और 1917 ईस्वी तक वहां अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे के.एम. हिंदी संस्थान के निदेशक बने और वहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 1949 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये सब सवाल बनेंगे। उनका निधन कब हुआ? 30 मई 2000 ईस्वी को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इतना कवि और लेखक का परिचय। आप लोग इसे 2 बार देखें, कॉपी पर लिख कर समझें, याद कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।